आ गया हमारा जहाज। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका पहुंच गए हैं और पहुंच के इतना अच्छा लग रहा है ना। ट्विस्ट ये आ गया कि आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे कस्टम में उन्होंने भेज दिया, क्योंकि मैं 1 साल बाद आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम इतना टाइम किधर थी। आती बैग शैग खोल खोल के हमने जो ना सारा अपना काम समेटा समेटी कर लिया। बस अब मैंने अपने कपड़े हैंग करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मस्जिद में होंगे। फाइनली निकलने का टाइम हो चुका है। 6:30 हम लोगों ने स्टेशन पर पहुंचना था। स्टेशन बिल्कुल जैसे कि आप लोग को पता ही है सामने। बस पैकिंग हो रही, रेडी हो गए और आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी व्लॉग आप मिस ना करें। वेदर मैंने चेक किया, बाहर का वेदर अभी यहाँ पर तो सर्दी नहीं है, लेकिन जैकेट अभी बैग में नहीं रख रहे क्योंकि लंदन में ठंड होगी तो वहाँ पर जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये पिलो हमारा आ जाएगा बैग के साथ। सब चीज़ें हमने ले ली हैं, चार्जर शार्जर सब कुछ। इन्हें कपड़े साफ कर लेंगे। बैग बंद कर दो सारे, चाहिए तो नहीं आप। हेलो, बैग रखना है इसमें। है नाश्ते का टाइम अभी? ओके, नीचे पहुँच रहे हैं। ओके चलो ठीक है। चलें, जब भी हम लोग नाश्ता भी देखेंगे कि नाश्ते में क्या है। कॉफ़ी पानी कुछ पी लेंगे क्योंकि प्यास से बुरा हाल हो रहा है। एनक साफ करेंगे। आप लोग अभी हमें कपड़े जो ना वो रिपीट करने पड़ रहे हैं। इसकी रीज़न ये कि बस हमारे पास छोटे बैग थे और ट्रैवल जितनी चीज़ें मैंने साथ रखी। कुछ कपड़े आपको पता है जो आपने पहले ट्राई नहीं किए होते, आप कुछ ऐसे कपड़े रख लेते हो जो कि आपको फिर अंदाज़ा होता है कि जो ठीक लग ही नहीं रहे। तो बस जैसे कि ग्रिप का कपड़ा वो जैकेट के पहनने की वजह से बस थोड़ा बुरा सा लगता है, तो इसलिए फिर वो मैं नहीं पहन सकी। होगी टिकट, हमने सीट बुक कर ली है, सारा कुछ कर ली, लेकिन ऐप पे भी आपको टिकट जो है खुद से बुक करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी काफ़ी जो है बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि यूरो पास जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और स्पेशली जो है इसमें जो डेज आप यूरो पास लेके आए तो लंदन से और पेरिस का जो है ना वो आपको एडवांस में जरूर बुक करना पड़ेगा। बाकी मसला नहीं है पूरे यूरोप में। ये जो है सवारी का काम है और इसमें पैसे भी लगते हैं। और तो ये आपको दिमाग में रखिएगा, ऐसे भी जैसे यूरो पैसे पास लेंगे आप ऑनलाइन में भी यूरो पास ले लिया था, लेकिन वो जो है ये ट्रिप लंदन टू यूरोप वाला ये सबसे ज़्यादा खतरे वाला ट्रिप है। इसमें आपको ऑफिस चक्कर लगाना पड़ेगा एक दो, और सीट पे भी करना पड़ेगा और थोड़ा ख्वारी भी है। फंडिंग हो गई है इसका। कोई काम ऐसा नहीं है जो कि ख्वारी के बगैर हो। बाल अपने बांध लेंगे, नाश्ता देखेंगे और साथ ही दौड़ लगा देंगे ट्रेन की तरफ कि ट्रेन हमें छोड़ ना जाए। आज से छोड़ के नहीं जा सकती, ट्रेन ने अच्छे खासे पैसे लिए हमें। ओके जी गाइस, चले निकलने का हो गया टाइम। ओके लेट्स गो। बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला ये सफ़र हमारे लिए आसान करे, खैर खैरियत से पहुँचे और फिर खैर खैरियत से वापस अपने घर की तरफ लौटें। आज नया सफ़र शुरू होने लगा है। यूरोप का सफ़र ये तक था और जूते मैंने चेंज कर लिए। मैंने कहा शूज़ नहीं पहन सकती मैं, शूज़ पहन के तो टैक्सी खड़ी है सुबह सुबह ही। अभी जाके पानी लेंगे और बस ट्रेन में बैठ जाएंगे। ये देखिए, हॉल 2 से जाना हमने। लंदन से ये एक ही ट्रेन जाती है, मतलब कि ये एक ही स्टेशन से जाती है। लंदन की ट्रेन जाती तो हर 20-25 मिनट बाद है, लेकिन कल की बुकिंग बहुत फुल थी। 1.5 घंटे की ख्वारी खाने के बाद आउच स्लिपरी हो रहा है और हम लोग अब जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। बहुत ही चेकिंग चेकिंग चेकिंग, या अल्लाह। और ये चल भी नहीं रहा, गिरते हुए जा रहे हैं, स्लिप होते हुए। ये सफ़र ट्रेन का हमारे इस ट्रिप का लास्ट ट्रेन का सफ़र है। ये आखिरी बॉक्स चढ़ेंगे हम लोग और हमने लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास ताकि हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल सके। 1 hour later. लंदन बस पहुँच चुके हैं हम लोग, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं।
और ट्रेन का सफ़र मैंने तो कुछ इंजॉय नहीं किया, क्योंकि मैं पूरी ट्रेन में सोई रही हूँ, कभी इधर सर फेंक के और कभी उधर सर फेंक के। और शुक्र मेरे पास ये अपना पिलो था, इससे हमने किया। मियाँ जी ने पूरी जो ना ये ट्रेन का सफ़र इंजॉय किया। तो क्या था ट्रेन के सफ़र में? फ्रांस से गया हम पेरिस से बैठे थे और पेरिस से बैठ के भी हम लंदन पहुंचने वाले हैं। मतलब फ्रांस से इंग्लैंड आ गए हैं और टनल गुजर के आते हैं, जो कि टनल काफ़ी डीप है, के अंदर है। और ये जो है 50 किलोमीटर लंबी टनल है पानी के अंदर। और जो है ये 2.5 घंटे का सफ़र है आपका फ्रांस से जो आता है पेरिस से इंग्लैंड आता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो 50 किलोमीटर लंबी टनल है पानी के अंदर, जो कि काफ़ी गहरी भी है, और वो है 75, तो 250 फीट नीचे है पानी के। 250 फीट? 250 फीट पानी के नीचे है, समुद्र के तह से नीचे है। तो और इस स्पीड पे हम 160 किलोमीटर हम टनल के अंदर थे। वैसे ट्रेन जाती है 300 किलोमीटर पर, एक टनल के अंदर से स्पीड कम की है 160 किलोमीटर। मेरा ख्याल कि ज़िंदगी में कभी इस टनल के अलावा कोई अंडर वाटर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता होगा इस टनल के अलावा। अब मुझे क्यों नहीं उठाएगा? उठो उठो, ट्रेन देख लो पानी में जा रहे हैं हम। मेरे वाकबल है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि ट्रैवल जर्नी बड़ी यादगार मेरे लिए। लेकिन वो क्या था कि वो टनल में से डार्क हुए थे, ब्लैक होता है ऐसे जैसे कि वो टनल होती है। लेकिन चलो गुजर तो मैं गई हूँ। गुजर तो गई हो तो बड़ा जबरदस्त जर्नी है, बड़ी बाइक थी। तो चलो बट ट्रैवल करने की थी मेरे से, क्योंकि रिमोट बना हुआ है कंस्ट्रक्शन का। और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो इस तरह चीज़ बनती है तो बड़ा मैं परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ और इंटरेस्टिंग होता है देखना कैसे बना हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त टनल है और ट्रेन में एडवेंचर था, लेकिन आप देखें बस आपको अभी खैर से हम लोग ट्रेन स्टेशन ही सीधा पहुंचेंगे कि एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे? ट्रेन स्टेशन पहुँचेंगे, फिर वहाँ से एयरपोर्ट आरिफ भाई वहीं आ रहे हैं कि आगे वहीं आ रहे हैं वहाँ से? हमारी फ्लाइट है आज मेरे साथ, इंशाल्लाह शाम तक चले इंशाल्लाह। क्या ये पहुँचने वाले हैं। सारा जो है 50 किलोमीटर है, कम किलोमीटर है वैसे हमारे जो मैंने मिस कर दी है? पहुँचे हैं समुद्र के नीचे ऊपर समुद्र वाह, समंदर के नीचे टन है। वाह, इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गई ये? लंदन पहुंची हैं जी, निकल ट्रेन खाली हो रही है, बैग फुल है हमारा बहुत। जितना मैंने ट्रेन का सफ़र नहीं किया था ना, उफ, इस ट्रेन में उतना ही इतना ट्रेन का सफ़र किया, इतना ट्रेन का सफ़र किया है कि पूरी ज़िंदगी की कसर जो ना पूरी लाइफ का कोटा जो ना वो मुकम्मल हो चुका है मेरा इन 5 से 6 दिनों में। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन लेंगे और इंशाल्लाह पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर। सामान हमारा वेट कर रहा है कि मैं आ गया हूँ, किधर रह गया हो। हमारी दौड़ लग जानी है, क्योंकि अगली फ्लाइट जो है ना हमारी 12:45 पर है और अभी 10 बजे। तो हमारे पास 2.5 घंटे हैं चेक इन करने में और नाश्ता करने में। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, जाकर कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे थोड़े, ताकि हमें होश है और आंखें खुले। मेरी तो आंखें खुल ही नहीं रही, मैं इतना सो जा रही हूँ। मैंने पूरा सफ़र कहीं पर भी मैं ट्रेन में बैठी हूँ ना, मैं बस सो जाती हूँ। मैं बैठी मैं सो गई, मैं बैठी मैं सो गई, इतनी मुझे नींद आती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफ़र में कितना हम ज़्यादा थके हुए हैं। एयरपोर्ट पर पहुँच गए, ये जा रही है हमारी ब्रिटिश एयरवे। आरिफ भाई खड़े हैं सामान लेके, और इतना समझदार इंसान है कि जहाँ पर हमारी एयरवे है वहीं पर खड़ा वरना हम तभी देखते नंबर देखते कौन सी जा रही, किस नंबर पर जाना है किस पर नहीं। अच्छा नहीं अब इस मानी में थोड़ा टेस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? हाँ जी व्लॉग आ रहे हैं, आप व्लॉग में। मैंने कहा आरिफ भाई पहुंच गए, मैं अमेरिका जा रहा हूँ इसलिए तो क्या सारा सामान लेके। सामान तो अमेरिका मैं भी पाकिस्तान दिया, मैं अमेरिका ही चला जाऊँ। हाँ डालना ही नहीं, उतारना पड़ेगा। और क्योंकि हम जब ट्रैवल कर रहे थे
इनका वजन कम होता है, तो उसमें से भी मैंने काफ़ी सामान इन्हें हैवी किया हुआ था ताकि हमारे 4-5 दिन गुजर चुके, सब में थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। चीज़ों की अदला बदली हमने कर ली, बैग अपने हल्के कर लिए और अब लगेंगे लाइन में। इधर से जाना पड़ेगा और सामान की हमें इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि वेट हम पूरा पूरा ही लेके आए थे और खाने पीने के अलावा और घूमने फिरने के अलावा हमने कोई चीज़ खरीदी नहीं है, क्योंकि स्पेस ही हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमारे लगेज का इशू तो नहीं होना चाहिए। चेक इन भी यहाँ पर खुद ही करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि चेक इन करके और बोर्डिंग कार्ड लेके फिर आप लोग बोर्डिंग पास लेके फिर आप लोग इधर आएँ, ताकि हमारा क्रू इतना जना तंग ना हो। यहाँ पर देखिए कितना तरक्की कर गया, ये मशीनें इन्होंने लगा दी ताकि जो आए अपना पासपोर्ट स्कैन करे और बोर्डिंग पास ले और रवाना हो जाए अपने सफ़र की तरफ। और ये जो आपको ये बॉस इतना इशू हो रहा है, क्या है बैग ने वो पहनी हुई, इसमें ऐसी कौन सी बात है, हम खुद भी तो वो पहनते हैं ना। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे, कोई मुझे तो कहीं से बुरे नहीं लग रहे। आप लोग कह रहे हैं कि लो जी बैग पे ये कपड़ा बांध गई, कपड़ा नहीं सिर्फ वो कहते हैं। देखिए कितने प्यारे तरीके से मांग रहा है, करवा दें स्कैन फिर से। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हमने इसकी वो, अच्छा ओके ओके ओके, बोर्डिंग पास चेक करें, आ गए हमारे बोर्डिंग पास। चलें जी, पासपोर्ट संभालें, सबसे पहला काम, ज़रूरी काम आपका। अब इन्हें दें सामान और आराम से बैठे। किसको सामान ही नहीं देना पड़ेगा हैं? अच्छा वापस आ गए, सामान हमारा चला गया है। हुआ ये है कि बैग एक हमारा वही रह गया जहाँ पर हमने चेक इन किया, वो बैग लेने के लिए हमारी गई, उसमें इतना टाइम लगा है कि गेट क्लोज हो गया। सामान लगे जो हमारा सब पहुँच गया है, हम दोनों ये 2 हैंड बैग के साथ, ये 2 हैंड बैग और हमारे साथ ही। अब टेंशन भी हो रही है और हंसी भी आ रही है, और हमें अब अगली फ्लाइट जो है वो कल मिलेगी। हाय मेरे अल्लाह, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। कस्टमर सर्विस में आ गए हैं, बिल स्केड्यूल करेंगे। अब इन्होंने टिका फिर लगाना है कि दे दो पैसे। परेशानी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट हमारी दोबारा से रिस्केड्यूल हो गई है। बंदी नाइस थी, उसने हमसे दोबारा चार्ज नहीं किया और उसने कहा कि ये तो हमारी गलती थी कि आपका बैग पीछे रह गया, क्योंकि बैग एक हमने पीछे ही छोड़ दिया। हम भी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही बेवकूफ़ है, बैग हमने जहाँ पर चेक इन किया अपना बैग वहीं पर रख के आ गए। फिर जब हमने कहा कि जी हमारा बैग गुम गया है, तो उनके बंदों ने ढूंढने में इतना टाइम लगा है कि जब हम गेट पर पहुँचे तो जहाज़ टेक ऑफ कर चुका था और हम लोग लैंड पर ही थे। फिर बंदी ने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, स्माइल कर लो। टेक ऑफ करने वाला था ना, गेट क्लोज हो गया, टेक ऑफ हो गया कि बात हो गई ना। टेंशन तो एकदम टेंशन हुई, और मुझे इतनी, अब मेरा आज दिल चाह ही नहीं रहा था कि मैं वो लोग बनाऊँ। मैंने कहा कि क्या आप लोग को भी टेंशन पे टेंशन मैं बता रही हूँ कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि जब आप कहीं निकलते हो ट्रैवल करने के लिए कहीं पर भी, तो इस तरह की मुश्किलात पेश आना कॉमन है। मैं तो बहुत परेशान थी कि हाय अब फिर से हमें इतना पे करना पड़ेगा, पहले इतनी बुकिंग की हुई थी। लेकिन बंदे ने कहा कि नहीं, ये हमारा कसूर था, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ये ब्रिटिश एयरवे वाली बंदी जो ना नाइस थी, और ये बंदे पर भी डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं। तो अगर अच्छा बंदा हो तो आपका काम आसान कर देता है, अगर आपको कोई सडियर मिल जाए तो फिर वो आप पे बस जो है ना चंगा आपका खर्चा करवाता है। तो हमारे साथ एक और बंदा बेचारा था, उसे पे करना पड़ा, उसने अभी अगली फ़्लाइट के लिए उसने पे किया है, और शुक्र है कि हमारे थोड़े पैसे बच गए। अब चेक इन की ख्वारी भी, अब हमें कुछ खाने का भी टाइम मिल गया। हमारी इतनी थोड़ी लगी हुई थी कि हमने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था। गेट पर पहुंच गए हैं, ओके जी, इधर हमारा गेट आ गया है। 10-20 मिनट तक जो है ना वो यहाँ पर चेक इन शुरू हो जाएगा, बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। चेक इन तो हम करके आ गए हैं, और शुक्र है कि अब दोबारा हमें सिक्योरिटी से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाँ फ़्लाइट फुल है, उसने पहले ही बताया कि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा फुल है, अमेरिका इतने लोग जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि एक लंबा अर्सा मैंने वहाँ पर गुजारा, अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम मैंने वहाँ पर गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह के एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पर जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप कहीं टाइम इतना अर्सा गुजार लेते हो तो आपको उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। मुझे तो, मैं कहीं चली जाती हूँ तो मुझे अमेरिका से बढ़ के कुछ नहीं लगता, और ना ही पाकिस्तान से बढ़ के कुछ लगता है, क्योंकि एक जगह पर मैं पैदा हुई हूँ और एक जगह पर मेरा घर है। तो अल्लाह ने दोनों के लिए दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी है। कुछ खाते हैं
फिर बोर्डिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी जहाज में बैठने लगे हैं, सामान उठाएंगे और फिर आ गया हमारा जहाज। ये है 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका पहुँच गए हैं और पहुँच के इतना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे बंदा अपने घर पहुँच जाता है, फीलिंग बताई नहीं जा सकती। और अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, बस से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, वहाँ से अपने लगेज उठाएंगे और बस फिर हम लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। निकल जाएंगे फ़ौरन घर जाके अच्छा सा डिनर शिनर करेंगे। घर के खाने की बात ही अलग है। इतने दिन से बाहर खा रहे हैं, हम दिल चाह रहा है कि घर का खाना खाएं। और ये वही जहाज़ आपको नज़र आ रहा है जो हमें छोड़ के आ गया था। इसी जहाज़ ने जो ना हमें हमारे मुंह पे गेट बंद कर दिया और हमें फिर जो है ना ये दूसरी फ्लाइट शुक्र है के 7 ही घंटे बाद की मिल गई। और ये देखिए कि अभी उड़ा भी नहीं गई, कहीं का यही है और हम इसके मुंह के सामने आके खड़े हो गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमें छोड़ के आ गए। आ रहा है जहाज रेडी टेक ऑफ करने के लिए, नहीं अभी दौड़ता हुआ आएगा, किसी को मिलाएगा और किसी को भी छेड़ के जा रहा है। कुछ बिछड़ गए, कुछ मिल गए। जहाज में जो ना यही काम होता है, किसी को बंदा छोड़ के जाता है, किसी से मिलने के लिए जाता है। आ रहा है स्पीड में आ रहा है, सऊदी आ रहा है। टेक ऑफ होना चाहिए, तैयारी तो उसकी मुझे टेक ऑफ पे लग रही है। ये देखिए गाइस, जहाज करीब से देख लें आप। हम जब छोटे थे ना तो हम कहते थे जहाज जहाज सर मिलाया गया, सर मिलाया गया। तो देखिए आज हम पहुंचे हैं, जा रहा है सीधा। ओहो नहीं देख पाएंगे हम भी से उड़ता हुआ। सामान हमारा ये पड़ा है क्योंकि सामान हमारा पहली फ्लाइट में आ गया था। ये 4 बैग हमारे हैं, ये हमारा नहीं। एक्सक्यूज मी, उससे कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, जिसका वो लेगा। ये 4 बैग ये हमारा नहीं है, उसे बोल देंगे। और सब लोग जा चुके हैं। आज हम लोग इस चीज़ में खुश थे कि चलो जी सामान के है। और जिसे हम पहले मिस कर दी थी बेचारे ने, एक ने और ने हमारे साथ मिस की थी, तो वो उसका एक बैग पड़ा। ये 4 बैग हमारे हैं। हम खुश हो रहे थे कि आज तो हमारा सामान पहले पहुंचा होगा, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट ये आ गया कि आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे कस्टम में उन्होंने भेज दिया। मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने बोला कि आपको कस्टम में जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमें टाइम लग गया। हाँ हाँ, हो क्या रहा है, क्योंकि मैं 1 साल बाद आई हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम इतना टाइम किधर थी, क्या कर रही थी, ये वो सारे ब्ला 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 क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे डर भी लग रहा था कि अब पता नहीं इसने क्या कहना और क्या होगा। हमेशा मेरे मियाँ को कस्टमर भेजते हैं, लेकिन आज मैं बंदे को बड़ी खुशी खुशी बता रही हूँ कि ये हमेशा जाता है, मुझे उसका वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये हमेशा कस्टमर जाता है, मुझे इसका वेट करना पड़ता है। तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है। वही मेरा मुंह बंद कि अच्छा है ये मेरा है, ये मेरे साथ भी ऐसे हो रहे हैं। बस इसलिए कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ कहोगे ना, मैं सुबह से अपने मियाँ को कह रही हूँ कि आपका पासपोर्ट हर जगह पर कस्टमर में भेजता है आपको, ये वो सब चीज़ें। खैर अभी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बाइक हमारा वेट हो रहा है। बाइक चलते हैं, आ जाए आपको अमेरिका बाइक से दिखाते हैं, खुली हवा में सांस लेके। बैग की जिप भी टूट गई है, पहले तो पहुंचा है लेकिन टूटी जिप लेके पहुंचा है। जितना बाबू बना के मैंने इन्हें भेजा था ना, फुल तैयारी करके बोर्ड शो पे ना कर इन्हें मैंने भेजा था, बेचारे उतने ही यहाँ पर ख्वार हो गए। इसलिए ज्यादा तैयारी जो ना वो ठीक नहीं होती, कम कम तैयारियां किया करें आप लोग भी। सामान पहुंच गया हमारा, चलें जी अभी बैठेंगे हम भी गाड़ी में। पहुंच गया बिस्मिल्लाह। आपको आगे होके बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अब पहुंचे तो सही, घर तो पहुंचे, दरवाजा कौन बंद करेगा। कैसा वेदर, सर्दी है आजकल शुरू हुई है। हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पर सर्दी हो रही है। अब जब हम जहाँ से निकले ना तो वेदर ठीक था, मैंने कहा चलो शुक्र है यहाँ पर गर्मी है। जैसे बाहर निकले ना तो फिर से ठंड। लोग जैकेट पहन के फिर रहे हैं यहाँ पर। चलें जी, अभी मैं थोड़ा सा सामान समेटूंगी और आयरन शायरन हमने निकाल ली।
आती बैग शैग खोल खोल के हमने जो ना सारा अपना काम समेटा समेट लिए? कर लिया। बस अब मैंने अपने कपड़े हैंग करने हैं, बाजी ने मेरे साथ ही करवा दिया था। और हमारे आने से पहले ये मेरी परफ्यूम्स पड़ी हैं, मेकअप पड़ा है। और देखें कि मेरी नंद ने हमारे पहुंचने से पहले, खैर यहाँ पर वैसे भी चीज़ें सेट होती हैं, लेकिन उन्होंने पूरा रूम हमारे लिए अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि हमें किसी चीज़ की जो ना वो खासी ज़रूरत ना पड़े। अलमारी खाली कर दी कि हम अपना सामान यहाँ पर रख सकें। और मेरे साथ सामान कुछ शिफ्ट भी करवा दिया है कि हैंग बाद में कर लेना, पहले चीज़ें निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ लगती हूँ। और ये कुछ गिफ्ट हैं, कुछ मेरे जोड़े छोड़े अब मैंने हैंग करूँगी। कमरे को थोड़ी सिमटी करेंगे और फिर बस आराम करेंगे। टीवी शीवी है, जो कुछ देखना होगा देखेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।